Hi everyone. So as promised, we are here with the DBT BET हाई yielding topics. इस पूरे सीरीज़ के अंदर मैं आपको 100 क्वेश्चंस 100 टॉपिक्स की लिस्ट दूंगी जहाँ से मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर के बेसिस एनालिसिस के बेसिस पर क्वेश्चंस आए हैं. सो यू हैव लेस देन लाइक 60 डेज़ फॉर योर एग्जामिनेशन. मैंने कल ही एक 60 डेज़ का प्लान आपके लिए अपलोड किया था. इफ़ यू विश यू कैन डाउनलोड, लाइक यू कैन गेट टू नो अबाउट द एंटायर सेगमेंट. वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी. प्लस यू कैन वॉच इट आउट ऑन, like you can get the direct link on Telegram as well on our Lakshya batch, which is a free guidance group. Right now, past 5 years के analysis के basis पर, and because we have very less time left in, your main focus should be टू हैव अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी. इस टाइम के ऊपर अगर आप पूरा सिलेबस कवर करने का सोचेंगे कि मुझे पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर अप करना है एंड फ्रॉम 0 to 60 डेज़ में मैं 15 घंटे कंप्लीट कर पूरा सिलेबस पहले कवर करूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई वुड सजेस्ट यू दैट गो फॉर दीज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बेस्ड अपॉन द past year analysis, right? And if you wish to have the same PDF downloaded, so मैंने ये same पूरा 100 units 100 topics का PDF अपने लक्ष्य बैच पर भी अपलोड किया है, right? I have started working upon a revision booklet as well, in which you will get every single thing based upon जो facts आते हैं हमारे CSIR, GATE, DBT, इन सब के अंदर. ये फैक्ट्स आपको रिवाइज करने में भी हेल्प होगी विद द हेल्प ऑफ अ रिवीजन बुकलेट ऑल टुगेदर. बहुत मिनिमल प्राइसिंग में हम ये बुकलेट निकालेंगे. जैसे हर एग्ज़ाम से पहले हम आपके लिए CSIR से पहले हमने 150 पेज का एक फास्ट ट्रैक PDF निकाला था, हमने गेट एग्ज़ाम से पहले निकाला था, हमने BARC एग्ज़ाम से पहले निकाला था. सो इट हैज़ बिन प्रूवन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे हेल्प होती है. सेम गोज़ ओवर हियर एज वेल. हम DBT एग्ज़ाम का आपके लिए कंप्लीट PDF लेकर आएंगे. सो विद इन 2 to 3 days we are targeting out to provide you with the PDF, right? So let's begin with all the topics. Make sure if you wish you can like either get this particular PDF डाउनलोडेड या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं. उससे आपकी खुद की लिस्टिंग बहुत क्विकली रेडी हो जाएगी. लेट्स बिगिन. अब सबसे पहली चीज़ आती है कि कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं, राइट? सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और साथ में सेल बायोलॉजी. 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कुछ टॉपिक्स आपको मैं यहाँ पर नोट डाउन करवाऊँगी, बाकी कंप्लीट लिस्ट आप उस पर्टिकुलर PDF से ले सकते हैं. सो फर्स्ट इज़ DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन. अब ये ऐसा टॉपिक है जो आप हर एक एग्ज़ाम, अगर आप लाइफ साइंसेस का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आप ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक स्किप नहीं कर सकते. देन यू हैव इसी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं हमारे DNA रेप्लिकेशन के अंदर, राइट? एंजाइम्स के साथ साथ जो डायरेक्शनैलिटी होती है, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस की, उसका फॉर्मेशन, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद DNA का रिपेयर और एपिजेनेटिक्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, 3 मेजर ओपेरॉन्स हैं, लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन एंड योर ARA ओपेरॉन. सो ये तीनों ओपेरॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन कीप अ नोट और ये कंप्लीट आप कर सकते हैं. इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन. सो ट्रांसक्रिप्शन के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ऑल द वेरियस फैक्टर्स रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन, कौन से इनहिबिटर्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर से, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं. देन यू हैव द वेरी important concept of the various modifications as well. So post ट्रांसक्रिप्शनल प्लस पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम्स एज वेल, राइट? राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम की फंक्शनैलिटी, 70S, 80S, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, किस में क्या डिफरेंस आता है, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोड बाय दैट अगर हम प्रीवियस ईयर के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें, सो यहीं पर अगर मैं ऐड ऑन करूं, सो यू हैव टैक पॉलीमरेज गेटिंग रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं. शीन-डिलगैरो सीक्वेंस काफ़ी हॉट टॉपिक है आई वुड से. देन वी हैव कोजैक सीक्वेंसेस,
अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड देन यू हैव द RNA पॉलीमरेज का जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, पहले हम ऐड ऑन करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए. अगेन वेरी हाई यील्डिंग, वेरी हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंजाइम का काइनेटिक्स, Vmax, Km कैसे चेंज होता है, कैसे इनहिबिटर्स ऑल्टर करते हैं, लाइन वीवर ब्यूरिक प्लॉट में कैसे ऑल्टरेशंस आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिशंस, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिसिस, TCAN, ETC. जो TCA है दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ETC इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये हमारा कंप्लीट रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट आता है. इसके अंदर इनहिबिटर्स हर स्टेप के, रेगुलेटर्स हर स्टेप के, कौन से रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, रेगुलेटरी एंजाइम्स के पॉजिटिव इनहिबिटर लाइक पॉजिटिव एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिव इनहिबिटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो भी आप यहीं पर ऐड ऑन कर सकते हैं. प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म काफ़ी बार रिपीट होता है, right? If you want to, like, this entire list will be provided to you, you can get it from the Lakshya batch, right? मैं यहाँ पर आपको quick glance में सारे topics बता रही हूँ, but over there I have written down the entire segment. Then you have the urea cycle as well, right? urea cycle से CSIR ने भी काफ़ी बार questions पूछे हैं and DBT में भी काफ़ी बार questions आते हैं, और दिसंबर से तो these two are becoming the best friends, CSIR and DBT together, so get ready, right? Then विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिफरेंट डिजीज़ होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव ATP का ईल्ड कैलकुलेशन, कभी कभार ATP ईल्ड कैलकुलेशन के बेसिस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. देन NADH एंड FADH2 के सेगमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, सो कीप अ नोट ऑफ दैट एज वेल. रेट लिमिटिंग स्टेप्स, जो रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. रेगुलेटरी एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, so keep a note of all of those things. Then obviously if I am talking about DBT, और अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स की बात ना करें, that's next to impossible, because biotechnology like DBT is a board, it is the department of biotechnology only. So सबसे ज़्यादा आपको फोकस आपके बायोटेक सेगमेंट पे करना है. PCR जितनी भी, अगर आप इसको CSIR के सिलेबस से मैचअप करेंगे, सो जो यूनिट नंबर 13 है आपकी, दैट इज़ द मेथड्स इन बायोलॉजी, वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे प्ले करती है रोल. जो हमारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती है, वेस्टर्न, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ELISA, sequencing, the DNA sequencing methods that we have. Then we have the gene therapy. यहाँ से हर साल इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं. क्लोनिंग वेक्टर्स, molecular markers, right? Then you have the next concept of restriction enzyme. restriction, 3 तरीके के restriction enzyme होते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कैसे वो ऑल्टर करते हैं, कैसे वो डिफरेंट सेगमेंट्स में वर्क करते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद rDNA टेक्नोलॉजी, इसके बाद जितने भी हमारे और प्रोसेसेस होते हैं, इम्यूनो टेक्निक्स आप सारी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप सारी की सारी DNA सीक्वेंसिंग टेक्निक्स ऐड कर सकते हैं, क्रोमैटोग्राफी आप ऐड कर सकते हैं. क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल नहीं होते, बट क्वेश्चंस के अंदर डेप्थ होती है. सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट हर पर्टिकुलर टेक्निक का एप्लीकेशन, हर पर्टिकुलर टेक्निक का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो वर्क करती है और किस सेक्टर पर वर्क करती है. कभी कभार मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं DBT के अंदर. सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फॉलोड बाय दैट अगर हम बाकी देखें, माइक्रोबायोलॉजी, जो माइक्रोबायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ यू लुक इनटू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो
द ग्रोथ कर्व, स्टेरिलाइजेशन, वायरस रेप्लिकेशन, एंटीबायोटिक्स, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स कहाँ कहाँ पर वर्क करती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में अगर मैं कुछ टेक्निक्स और ऐड करूँ, सो यहाँ पर यू कैन ऐड ऑन लाइक क्रोमेटोग्राफी हम ऑलरेडी ऐड कर चुके, यहाँ पर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस भी ऐड कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऐड अप स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। You can add up centrifugation as well. You can add up flow cytometry as well, right. Then what else do we have? You can add up microscopy as well. So remember, पूरी की पूरी यूनिट नंबर 13 को ही अगर आप यहाँ पर वर्क डाउन कर लें, सो आपका बायोटेक वाला जो सेगमेंट है वो इजीली कवर अप हो जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम कुछ और टॉपिक्स की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी में यहाँ पर हो गया, कुछ इम्यूनोबायो से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमएचसी कॉम्प्लेक्सेस, मेजर हिस्टोन कॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस, देन वैक्सीन्स जो लिस्टिंग है कंप्लीट वैक्सीन्स की, कौन से पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर कौन सी वैक्सीन वर्क करती है। यू हैव डिफरेंट टाइप्स, लाइक टॉक्सिकॉइड एक टाइप की वैक्सीन होती है, यू हैव लाइव अटेन्यूएटेड एक डिफरेंट टाइप की वैक्सीन होती है, कुछ और सेगमेंट्स होते हैं, सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सेल बायोलॉजी, ऑब्वियसली सेल बायोलॉजी से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे डीबीटी एग्जाम के अंदर। सेल साइकिल, एपोप्टोसिस, वेरियस ऑर्गेनेलीज, द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशंस दैट वी हैव, फॉलोड बाय दैट आप यहीं पर जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है वो दोनों यूनिट्स का, दोनों पर्टिकुलर सेगमेंट्स का ओवरलैपिंग है, यूनिट मॉलिक्यूलर में भी और यहाँ पर भी, सो यू कैन कीप अ नोट ऑफ दैट। इसके अलावा जो थोड़े सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं वहाँ से भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सो सिग्नलिंग पाथवेज जो होते हैं दे आर इन इट सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजी से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, हार्मोन्स, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बेसिक्स, जो फिजियोलॉजी का बेसिक सेगमेंट है, इवन दैट गेट्स रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। देन बायोस्टैट्स, ऑब्वियसली बायोस्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी हैव वेरियस अदर थिंग्स एज वेल, बिकॉज obviously important from the exam perspective, right? So if you want to have this entire PDF, मैंने आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ टच डाउन कराए हैं, कंप्लीट 100 टॉपिक्स का PDF आप लक्ष्य बैच से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट सम बेसिक स्ट्रैटेजीज़ की कैसे आप इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस और प्रैक्टिसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन ट्राई फॉर मल्टीपल रिविजन्स, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, एज द बेसिक सोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर सेगमेंट पर और बायोटेक सेगमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से आपके चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन इंक्रीज होता है। एंड ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर दिस लास्ट टाइम। नीड नॉट टू पैनिक कि इतना जल्दी एकदम से एग्ज़ाम का डेट आ गया, हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। बी very much consistent, focus and do not panic. This is the Lakshya batch. Already 1100 plus students हमारे पास आ चुके हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। इसके अलावा हमारे पास पेड बैचेस अवेलेबल हैं यूनिट वाइज। मर्जर बैच दिसंबर के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। वी हैव ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ जून बैच के लिए रिकॉर्डेड सेगमेंट अवेलेबल है। इन एडिशन हम गेट एग्ज़ाम जो गैट हमारा डीबीटी और बीईटी, लाइक डीबीटी बीईटी के साथ साथ जीएटी बी का भी एग्ज़ाम होता है, सो हमने इसके लिए भी रिकॉर्डेड सेगमेंट सब अवेलेबल करा दिए हैं। रिवीजन बुकलेट्स आपको विद इन 2 to 3 days हमारे ऐप पर लॉन्च हो जाएगी, सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय यू फॉर योर रिवीजन परस्पेक्टिव, एंड यू कैन जॉइन in our courses and everything with the help of our application जो Android और iOS दोनों पर available है, right? So I hope this particular video was helpful. All the very best. Good luck. Take care. Let's meet in the further lectures. Thank you for watching.